हेलो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारे लखनऊ में अभी फ़िलहाल की एक घटना है कि एक 13 साल का बच्चा ऑनलाइन गेम खेल के अपनी जान दे देता है। और कहानी क्या है, मैं शुरू से बताता हूँ। उसके पिता ने अपने गांव में एक ज़मीन बेची थी, तो अपने खाते में उन्होंने 13 लाख रुपए रखे थे। वो उनका बच्चा था, एक इकलौता लड़का था, 13 साल का, कक्षा 6 में पढ़ता था। वो हमेशा मतलब हमेशा स्कूल से आने के बाद मोबाइल ही चलाया करता था। तो माँ ने उससे बोला, बच्चे से, कि बेटा तुम मोबाइल चलाते रहते हो हमेशा, मोबाइल में करते क्या हो। माँ से बोलता है कि माँ मैं इसमें पढ़ाई किया करता हूँ। बोलता है अच्छा। माँ बोलती है चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मोबाइल अब नहीं चलाओगे, तुम मोबाइल रख दो। तो अब जिसको मतलब लत लग जाती है तो कष्ट तो होता है कि उससे मोबाइल छीन लिया गया। दे देता है मोबाइल, किस तरह से दे देता है और अपना पढ़ाई करने लगता है। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, वो जो किसान था, जो उसके मतलब पिता थे लड़के के, वो जो ज़मीन बेचे थे तो खाते में उनके पैसे पड़े थे। उनको तो पता है कि मेरे खाते में पैसे पड़े हुए हैं। तो एक दिन उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि बेटे की यार फीस उस भरनी है, थोड़ा कुछ पैसों का काम भी है, दवा दवा भी लानी थी उसके, मतलब उनको लानी थी अपनी पत्नी की। तो बोले कि ठीक है, मैं आज जाता हूँ बैंक से पैसे निकाल के लाता हूँ और बच्चे की फ़ीस भी जमा कर देंगे और दवा भी करा देंगे अपनी पत्नी की। जब बैंक जाते हैं तो बैंक में क्या करते हैं वो, जब चेक भरते हैं, ठीक है, 20,000 रुपये का, 20,000 का चेक भरते हैं, लाइन में लगते हैं। और जब कैशियर के पास जाते हैं तो कैशियर बोलता है कि आपके खाते में तो पैसे ही नहीं हैं। जब बोलते हैं पैसे नहीं है तो किसान बोलता है कि ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, मेरे खाते में 13 लाख रुपए थे और आप बोल रहे हो पैसे ही नहीं हैं। बोलता भई पैसे नहीं हैं, आप एक काम करो, आप सीधा मैनेजर के पास चले जाओ, मैनेजर जी से बात कर लो, वो जैसा कहते हैं आप वैसा कर लेना। ठीक है। अब मैनेजर के पास जब जाता है किसान, मैनेजर बोलता है कि भैया बैठिए आराम से, परेशान मत होइए, मैं देख के बताता हूँ क्या दिक्कत है। तो मैनेजर चेक करते हैं खाते को। जब मैनेजर चेक करता है खाते को तो उसमें ये, जब मैनेजर देखता है कि आपके अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से इतने ट्रांजैक्शन किए गए हैं और अभी अभी फ़िलहाल आपके खाते से 50,000 रुपये कल भेजे गए हैं। तो जब किसान को बताता तो किसान बोलता है मैंने तो कुछ किए नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे खाते से पैसे कहाँ चले गए मुझे नहीं पता है, आप क्या बता रहे हो क्या नहीं बता रहे हो। बैंक मैनेजर बताता है कि भैया आपके खाते से ट्रांजैक्शन किए गए, हम तो कुछ किए नहीं हैं। अब वह चला आता है किसान, जब आता है ये बात मतलब पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, घर में फैल जाती है। वो जो लड़का रहता है 13 साल का, वो ट्यूशन पढ़ने चला जाता है। जब पिताजी घर आते हैं तो उसको मतलब फैल जाती है खबर, तो मतलब मोहल्ले में कहीं जाता है ट्यूशन पढ़ने। तो जहाँ पढ़ने जाता है तो मास्टर को भी पता चल जाता है कि मतलब ऐसे ऐसा बात हो गई है, ये मतलब यश के पिता के खाते से 13 लाख रुपए मतलब कहीं चले गए हैं। तो मास्टर यश से पूछते हैं कि ये बताओ यश, तुमने तो कुछ नहीं किया है। तो यश बोलता है कि नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। बोलते चलो लो, कोई बात नहीं फिर। ठीक है। अब यश जब चला आता है, घर आता है, घर आने के बाद अपना बैग रखता है, बैग रखने के बाद अपने ऊपर चला जाता है दूसरे कमरे पे। अब बोलता है मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। अब यहाँ पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि पैसे कहाँ गए, मैं बैंक वाले बता भी नहीं रहे हैं। अब वो अपना बैग रखता है, चुपचाप चला जाता है। जाने के बाद क्या होता है, जब बहुत देर हो जाती है तो माँ बोलती है बेटी से कि जाओ बेटी देख के आओ, मतलब ये कर क्या रहा है, बहुत देर हो गई अभी तक आया नहीं है, नीचे नहीं आया। तो वहाँ जब देखती है तो बेटी देखती है कि मतलब यश खुद को ख़त्म कर लेता है, भाई ख़त्म कर लेता है। तो माँ को जब मतलब वो चिल्लाती है कि ऐसी बात हो गई, मतलब इसने कुछ कर लिया। सब लोग यहाँ से जाते हैं, देखते हैं। तब तक उसको वहाँ से फिर मतलब यश को ले जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, नज़दीकी जो अस्पताल होता है वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर जवाब दे देते हैं भैया कि मतलब कुछ नहीं है इसमें, मर जाता बेचारा वो। ठीक है। अब उसमें से जब ये पूरी खबर फैलती है, पुलिस के पास जाती है, तो पुलिस जांच करती है इसमें। जब पुलिस जांच करती है तो उसमें से पुलिस पाती है कि वो लड़का एक फ्री फायर करके गेम
खेला करता था, जिसमें से उसे 2-4 बार रुपए मिले भी। पता नहीं कैसे मिले, हमें तो नहीं पता फ्री फायर के बारे में ज़्यादा। उसे बताते हैं कि उसको 2-3 बार 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे करके कुछ पैसे मिले भी, ठीक है। और उसके बाद जब पुलिस उसमें जांच कर रही थी तो उसमें खाते कुछ मिले बिहार के, ठीक है, बिहार के मिले हैं। अब उसमें जांच कर रही है पुलिस, कौन था, कैसे था, कहाँ पैसे गए, किसके, मतलब कौन कैसे क्या किया। तो उसमें बताते हैं कि उस बच्चे का फ़ोन मतलब किसी ने हैक कर लिया था, खुद ऑपरेट कर रहा था बंदा, कहीं दूर से बैठ कर ऑपरेट कर रहे थे। इससे ये होता है यार, बच्चों से फ़ोन ऑन, अब ये ऑनलाइन क्लासें जब से चल गई क्या पता है, ठीक है। तो बच्चों से फ़ोन ऑन उतने चलवा देखो, मतलब उतने ही दो। पहले बात तो देने नहीं चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं फ़ोन ऑन देना यार, ठीक है, उनको देने नहीं चाहिए, ठीक है। और ये ऑनलाइन के चक्कर में बताओ फालतू में उस बच्चे की ज़िंदगी चली गई, क्या कहते हैं। अब पुलिस ढूंढेगी, पकड़ेगी, क्या होगा उससे, कुछ क्या मिल जाएगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो बच्चा तो मिलेगा नहीं, पैसे भी मिल जाएंगे तो क्या होगा, है ना। उनका एक लौता लड़का चला गया यार। तो इससे यही होता है कि मतलब यार बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, ठीक है। पहले बात तो देने नहीं चाहिए उनको, अगर बोलो पढ़ाई करनी है तो बेटा उससे पढ़ाई करो। और हम लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है कि देखते रहना चाहिए कि बच्चे मोबाइल पे कर क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, चला क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोबाइल पे। हम लोग दे दिए, बस चल दिए। अब उसमें क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, हमें भी थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। उसमें हर चीज़ बच्चों की गलती नहीं होती, हम लोग को भी थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है भाई, पुलिस अपना करेगी, खोजबीन करेगी, क्या कैसी इंक्वायरी करेगी। लेकिन जिसको, अब बताओ क्या होगा, क्या बताऊँ मैं, ठीक है, वो तो बेचारा मर ही गया, है ना। बस यही है कि अपना थोड़ा हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक है दोस्तों, बस यही कहानी बतानी थी आज की मुझे।